और बात संभल की, उस संभल की जहां हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पहले मस्जिद के सामने चौकी बनाने की बात हुई, चौकी बन रही है। अब एक दूसरी चौकी बनाने के लिए जगह चुन लिया गया है। जगह कौन सी? माफिया के प्रॉपर्टी को चुना गया है। और इस खबर के बाद हलचल मच गई है उपद्रवियों में। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बीते साल माहौल खराब करने की साजिश के बाद से योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जहां आपराधिक तत्वों की तेजी से धरपकड़ हो रही है। साथ ही दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो वहीं हिंसा वाले क्षेत्र के पास पुलिस चौकी बनाने का काम भी चल रहा है। इसी बीच संभल को लेकर योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे एक बार फिर से अपराधियों में खौफ है। संभल को लेकर एक्शन में बाबा। संभल में बनेगी एक और पुलिस चौकी। कार माफिया की प्रॉपर्टी पर बनी बाबा की चौकी। संभल को लेकर बैक टू बैक एक्शन के बीच योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। जिले में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को ज्यादा पुख्ता करने के लिए यहां एक और पुलिस चौकी बनाने का फैसला किया गया है, जो कि हिंसा प्रभावित हिंदूपुर खेड़ा में पहले से बन रही पुलिस चौकी के बाद दूसरी चौकी होगी। इसमें दिलचस्प ये है कि इस दूसरी चौकी को बनाने के लिए एक माफिया की प्रॉपर्टी को चुना गया है, जो कि एक समय पर कार माफिया शारिक उर्फ सट्टा की जमीन हुआ करती थी, जहां अब बाबा की पुलिस चौकी बनने जा रही है। जाहिर है योगी सरकार का ये कदम यूपी में पहले से खौफ में जी रहे माफियाओं और अपराधियों के लिए आसमान से बिजली गिरने जैसा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास शारिक साटा की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। 24 नवंबर के दिन इस इलाके में भी हिंसा भड़की थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस वक्त मैं उसी मौके पे मौजूद हूं। पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि पुलिस का जो एक बंदोबस्त है वो इस इलाके में काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है। और अब जो है प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये शारिक साटा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा चुका था। और अब जो है इस प्रॉपर्टी पे पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। आपको मजदूर जो हैं यहाँ पे पूरी जो जमीन है उसकी खुदाई करते हुए नजर आ रहे होंगे। संभल में जिस कार माफिया की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनने जा रही है, वो शारिक उर्फ सट्टा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास है, जो कि देश का बड़ा कार माफिया है, जिस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में दर्ज है। शारिक उर्फ सट्टा नेपाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट में कार बेचता था और अभी दुबई में छिप कर रह रहा है। कार माफिया शारिक उर्फ सट्टा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संभल में मौजूद उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया था, जिसके बाद से अब इस प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। यानी साफ है, संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद से योगी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, जिस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी हिंसा के कसूरवारों के खिलाफ एक्शन की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस ऐलान से पहले दिल्ली में जो तमाम मुद्दे पहले उठ रहे थे, उन मुद्दों के बीच अब शीश महल का मुद्दा जो है वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के केंद्र बिंदु में आ गया है। कल की जो तस्वीरें थी वो पूरा दिन हमने आपको दिखाई, लेकिन आज भी अब इन तस्वीरों के बीच बड़े सवाल आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। में चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सीएम के बंगले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। शीश महल फिर से आप और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई का केंद्र बन गया। बीजेपी शीश महल में पानी की तरह बहाए गए पैसे पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं आप नेताओं ने आज शीश महल का सच दिखाने का ऐलान किया, ये जानते हुए कि उनके सीएम आवास के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, जमकर सियासी तमाशा हुआ। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह धरना प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि आप सीएम आवास दिखाने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी भी पीएम आवास दिखाए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2100 रुपए पे चुनाव ना लड़के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निवास पे ही चुनाव लड़ना है, तो मीडिया को दोनों निवास दिखा दिए जाए।
ताकि जनता दोनों निवास देख ले और समझ ले कि इसके ऊपर किस तरह से किसको वोट डालना है। मुख्यमंत्री आवास के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी उसकी आज पोल खुल गई। वो कह रहे थे वहाँ सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहाँ पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? मोदी जी का है, अमित शाह का है। बीजेपी ने आपके प्रदर्शन को नौटंकी बताया और कहा कि ये सब शीश महल की हकीकत को छिपाने के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल का भ्रष्टाचार जब बाहर आने लगा तो वही करने लगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सबसे पहले बहुत सारा शोर शराबा आएगा और शोर के पीछे छुपकर चोर आएगा। वो चोर अरविंद केजरीवाल है। भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। अभी तक ये कहा जा रहा था ये घोटाला 50 करोड़ का तो कागजों में है, लेकिन अब पता चला है जो शराब कारोबारी मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, इनका रुपया भी इस भ्रष्टाचार का जो प्रतीक शीश महल है, अरविंद केजरीवाल ने इस अपने महल में लगाया है। क्योंकि मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में आप और आतिशी बंगले पर विक्टिम कार्ड खेलकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी ऐसे दस्तावेज और सबूत सामने ले आती है जिससे आपकी पोल खुल जाती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। सीबीआई और सीएजी की जांच चल रही है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि सरकारी विभाग ने मना किया है कि हमने यहाँ पैसा नहीं लगाया साज सज्जा पर, वो इन्वेंट्री जो दिखाई गई है। तो हम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो पैसा आया कहाँ से, वो कौन सी कमीशन कौन सी दलाली का पैसा है, शराब घोटाले का है, जल बोर्ड का है, पैनिक बटन का है या नकली दवाइयों का है, कौन सा पैसा है जो तुमने यहाँ लगाया है। दिल्ली में आपसे अलग लड़ रही कांग्रेस भी शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमलावर है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कहते हैं कि 10 साल पहले केजरीवाल तत्कालीन सीएम आवास पर बहुत सवाल करते थे, लेकिन अब वो जवाब देने के बजाय भागते हैं। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, अरे जो है उसका तो जवाब दो। फिर कहते हैं कि जो चीज़ें सवाल हमने उठाए, भाई वो तो सरकार की सीएजी रिपोर्ट है, आपकी पीडब्ल्यूडी कह रही है। आप कोई भी चीज़ आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहाँ से भाग जाते हो क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने की। दिल्ली चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ेगा, शीश महल पर जुबानी जंग और तेज होगी। अब शीश महल दिखाने की बात कहने वाली आपने उस समय पर्दा डालने का काम क्यों किया जब विवाद खड़ा हुआ था? ये अपने आप बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। मुठभेड़ के बाद बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक